हेडिंग्ली टेस्ट अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और मनोवैज्ञानिक दबाव का महायुद्ध बन चुका है। भारत ने चौथे दिन का खेल समाप्त होते हुए इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य रखा और इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन बना भी लिए। ये आंकड़े जितने सामान्य दिखते हैं, असल में इनके पीछे छुपी है भारतीय बल्लेबाजी क्रम की खामियां, इंग्लैंड की आक्रामक योजना और टेल एंड बैटिंग के भारत के लिए सरदर्द बनना। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल ने 137 रनों की क्लासिक पारी खेली, जिसमें उनका फुटवर्क, ऑफ साइड में कट्स और ड्राइव्स और इंग्लिश गेंदबाजों को झुकाने की शैली ने दर्शकों को फिर याद दिला दिया कि राहुल टेस्ट में क्यों जरूरी है। उनका साथ दिया ऋषभ पंत ने। लगातार चोट और सर्जरी के बाद वापसी कर रहे पंत ने 118 रन बनाए, जिसमें संयम, नियंत्रण और सही समय पर आक्रमण का सुंदर संतुलन देखने को मिला। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी जैसे ही पंत आउट हुए, भारत की पारी में ढलान शुरू हो गई। आखिरी 7 विकेट सिर्फ 41 रन पर गिर गए, तो वहीं जहां पहले 237 पर सिर्फ 3 विकेट थे, उससे 364 पर 10 विकेट गिरते हुए नजर आए, जिसके बाद भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका गंवा दिया। ये कोई पहली बार नहीं, भारत का निचला क्रम पिछले कुछ विदेशी दौरों में लगातार फेल होता दिखा है। सिर्फ पिच की बात नहीं, इंग्लैंड के गेंदबाज खास करके जोश टंग, ब्रेडन क्रेस जैसे ने लेंथ और मूवमेंट को भी बखूबी इस्तेमाल किया। भारत के टेलेंडर्स लाइन पर भी चूके और कई बार बल्ला हवा में भी लहराते दिखे। इससे भारत लगभग 80 से 100 रन अतिरिक्त बनाने से चूक गए, जो कि मैच की दिशा तय करने के लिए निर्णायक साबित हो सकते थे। इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी के जवाब में जबरदस्त बल्लेबाजी की। लोअर ऑर्डर में वॉक्स और हॉडलिंग ने 40 से ज्यादा रनों की साझेदारी करके इंग्लैंड को 465 रनों तक पहुंचाया, यानी कि भारत की तुलना में इंग्लैंड के टैलेंटर्स ने बेहतर योगदान दिया। यहाँ भी फर्क साफ था, जहाँ भारत का निचला क्रम गिरता चला गया, वहीं इंग्लैंड के निचले बल्लेबाजों ने स्कोर को स्थिर किया। इंग्लैंड ने चौथे दिन भी 6 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 21 रन बना लिए हैं। अगर बात करें 5वें दिन की, तो इंग्लैंड की रणनीति स्पष्ट है, नतीजे के लिए आक्रामक खेलेंगे। जोश टंग कह भी चुके हैं, वी कैन चेज एनीथिंग। भारत बुमराह, सिराज की गेंदबाजी पर निर्भर होगा। इन्हें पहले ही सत्र में विकेट जल्दी लुढ़काने पड़ेंगे, क्योंकि पिच अब विकेट मिलने की स्थिति में बनेगी। ये वनडे टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट का क्लासिक ड्रामा है, जिसमें रन, विकेट, रणनीति और मानसिक लड़ाई एक साथ चलते हैं। भारत के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर राहुल, पंत ने शानदार पारियां खेली, पर लोअर ऑर्डर ने भरोसा नहीं दिखाया। दोनों पारियों में बल्ले से टेल एंड पूरी तरह से चरमरा गया। इंग्लैंड ने रणनीतिक संतुलन दिखाया और टेल के जोर से भारत को मुसीबत में धकेल दिया। अंतिम दिन का खेल दोनों टीमों के लिए निर्णायक होगा। इंग्लैंड का लक्ष्य और भारत की गेंदबाजी। अगर इंग्लैंड बिना झटके 100 रन पार कर गया तो बड़ा झटका होगा, पर अगर बुमराह सिराज ने तेज शुरुआत की तो भारत जीत के एक कदम और करीब होगा। ये मुकाबला नतीजों से ज्यादा सबक है, जिसमें भारत की चुनौतियां सामने आई, इंग्लैंड की रणनीति दिखी और अंतिम दिन की राह बेहद पेचीदा बनी है। अब पाबंदी है केवल अंतिम दिन की, और ये दिन तय करेगा किसने क्रिकेट की बड़ी परीक्षा बेहतर दी, भारत की गेंदबाजी और संयम या इंग्लैंड की बेसबॉल बल्लेबाजी।